सिंध पुलिस में 19 जाली एहलकार भर्ती होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने सिंध पुलिस की रिपोर्ट पेश। भर्ती होने वालों का ताल्लुक केपी फाटा और पंजाब से है। दीगर सूबों के 4 अफराद और जाली डोमिसाइल पर 15 अफराद पुलिस में भर्ती हुए। पुलिस हुकाम ने एहलकारों को बरतरफ करने के बजाय शोकॉज नोटिस जारी किए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जाली पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में पेट्रोल इखराजात में बेज़ाब्तियां, डीजी ऑडिट सामने आ गई। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है पेट्रोल कीमत 85 मिलियन रुपए का बजट था जो खर्च हुआ। पीएसी ने 85 मिलियन रुपए पेट्रोल इखराजात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध असम्बली में निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत पीएसी का इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी, डीआईजी फाइनेंस, डीआईजी ट्रैफिक शरीक हुए। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाके पहले ही पानी की किल्लत का शिकार थे। अब सितम यह है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर के कई इलाके मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर हो गई है। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर, लांडी, जमानाबाद समेत दीगर इलाकों के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पानी का बहरान संगीन हो गया। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की फरहमी मुतासिर। मलीर, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत। लांडी, समानाबाद, शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर समेत दिगर मुतासर इलाकों के रिहायशी कहते हैं कि पानी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। पानी का बिल हर महीने आता है लेकिन पानी नहीं आता। और ज्यादा यहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा है और बिजली का बहरान सबसे ज्यादा है। बिजली तो होती ही नहीं है, 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग है, पानी है ही नहीं है। तो मिस इससे क्या करें, क्योंकि वो तो बेचारे हमें करके देते हैं। ये फिल्टर में पानी आ जाता है 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वक्फे जिस तरह बिजली होती है वो लगा लेते हैं, हम लोग पानी भर लेते हैं। लिहाजा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तकरीबन कम से कम 8,500 रुपये का, और वो भी तकरीबन बहुत हुआ, कम से कम 7 से 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, लाइट है नहीं, कारोबार है नहीं, फिर क्या करें। यहाँ कम से कम जब अगर लाइट होती है पानी नहीं होता। बोलते हैं पीछे पानी नहीं है, कभी वाल ख़राब है, कभी हाइड्रेंट की लाइट नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पानी की फौरी फरहमी के लिए मौसर और देर पर इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। मलीर यूसी 3 जाफर तैयार में 35 बरस से पानी की फराहमी मअतल है। यूसी चेयरमैन आसिम हैदर के मुताबिक रिहायशी मुकम्मल तौर पर टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में खराबी से कराची के कई इलाके पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। मलीर टाउन की यूसी 3 का जाफर तैयार इलाका भी एक मिसाल है, जहां के मकीन 35 बरस से मुकम्मल तौर पर टैंकर्स पर इन्हिसार करते हैं। यूसी चेयरमैन आसिम हैदर का कहना है कि चेक एंड बैलेंस का निजाम न होने के बाइस पानी का बहरान मजीद बढ़ रहा है और पाइपलाइन के जरिए मुस्तकिल फराहमी ही इस मसले का हल है। पानी ही नहीं है 35-40 साल से, और फिर उस पर जुल्म एक ये है कि जो टैंकर माफिया होती है वो उसमें 2000 का अगर टैंकर है तो वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये में पहुंच जाता है। और सबसे अहम मसला यहाँ पे ये कि पज़ेरे ज़मीन जो पानी के है उसकी सतह मुस्तकिल कम होती जा रही है। बोरिंगें लोगों की बैठती जा रही हैं, 600, 800 फीट पे पानी चला गया है, जिसकी वजह से शदीद एक मुश्किलात है और एक फुकदान पैदा हो रहा है पानी का। मेरा मुतालबा है मेयर कराची और वज़ीर आला साहब से और जो वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब से कि वो इस पर चेक एंड बैलेंस करें कि अगर पानी की लाइन बंद हो जाती है तो उसके लिए कोई अल्टरनेट उनको जरिए फराहम करने चाहिए ताकि ये मसाइल जो हैं लोगों को कम से कम पेश आए। शहरियों का कहना है कि पानी माफिया पंपिंग स्टेशन की खराबी का बहाना बनाकर टैंकरों के नर्ख मजीद बढ़ा देता है और हुकूमत की कोई निगरानी नजर नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि धाबेजी इस स्टेशन पे जब भी प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से यहाँ टैंकर माफिया रेट अपने बढ़ा देती है और आवाम को इसमें बड़ी परेशानी होती है। वो तकलीफ़ें भी आवाम पानी मैसर करने की वजह से वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, तो ये आवाम को तकलीफ़ देते हैं और ये आवामी काटती है। 40 साल से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं और झूठे सच्चे वादे करती रहीं, लेकिन पानी यहाँ मुहैया नहीं किया गया और पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से यहाँ मुसलसल मसाइल हैं। और बोरिंग जो है अब यहाँ इस इलाके में तकरीबन 400 फीट से नीचे चली गई है और कटर वाली बोरिंग हो रही है जिस पे 4 से 6 लाख रुपए खर्चा आ रहा है इस वक्त। तो किसी गरीब आदमी की इतनी इस वक्त इस्तिताअत नहीं है कि वो अकेले बोरिंग करवा सके।
जाफर तैयार के तकरीबन 1 लाख मकीन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं, जिस पर हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, आपको बताएं, कदीम मखदूश इमारतें कराची में कितनी हैं कोई नहीं जानता। हज़ारों शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। कराची में कितनी इमारतें गैर कानूनी, SBCA ला इल्म सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मुस्तनद डेटा ही नहीं, हज़ारों गैर कानूनी इमारतों का सर्वे कराने का फैसला। कसीरुल मंजिला इमारतों की मुस्तनद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क़याम पाकिस्तान से पहले कदीम और मखदूश इमारतों का डेटा भी SBCA के पास मौजूद नहीं। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मामला, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हासिम भंगवार का कहना है रिपोर्ट मुरतब हो रही है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। First of all, the condolences. सारे फैमिली मेंबर्स को जिनके साथ ये हादसा हुआ है, it's a hard time for them, definitely. So condolences. And जी हाँ, बेशक कमेटी बैठी, काफ़ी मीटिंगें चल रही हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, काफ़ी रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं। करंटली हमारे पास जो लिस्टिंग वो डे टू डे चेंज हो रही है, माने एड्स हो रहे हैं, नंबर और ऐड किए जा रहे हैं। अभी करंटली जो हमारे पास रिपोर्ट आई जहाँ 588 बिल्डिंग्स हमें पता है जो हाईलाइट हुई हैं, जिसमें से 54 हैं जो मोस्ट डेंजरस के अंदर आती हैं, और जिनमें से 31 हमने अभी से ही इवैक्यूएट करवा दी हैं, सील करवा दी हैं, क्योंकि ये थोड़ा इमरजेंसी रिस्पांस था और हमारा प्लान लॉन्ग टर्म है। इस दफ़े लॉन्ग टर्म जो कल भी मीटिंग बैठी थी, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखे जा रहे, लॉन्ग टर्म प्लान देखे जा रहे, और जो भी इवैक्यूएट जिनसे करवाए हैं उनको 3 मंथ मेंटल सपोर्ट भी ये सब प्लान किए गए हैं। कराची के इलाके जुबली में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर की गई रिहायशी इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बगैर किसी नोटिस सील कर दिया। इमारत के मकीन सख्त ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। कहते हैं SBCA एहलकारों ने ज़बरदस्ती बिल्डिंग को सील किया है। एक औरत बेवा है, अभी उसका शोहर का इंतकाल हुआ है, वो अपनी इज्जत काट रही है, उसको इज्जत काटते काटते घर से बाहर निकाल लिया। उसका छोटा सा बच्चा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? इन मकीनों का क्या कसूर है मुझे बताएं, जो इतने सालों से अपनी पूरी फैमिलीज इन्होंने यहाँ पे सरवाइव किया, अब जाके इनको बाहर निकाल दिया और एक दिन के अंदर। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अच्छा, ये बेघर करने की पूरी साजिश हो रही है और इसको तरीक़ेकार से अमली, यानी जो काम उधर हो रहा है ना, उखाड़ने पछाड़ने का हो रहा है। बंद करके चले गए, बत्ती के बिल मीटर सारे काट के चले गए। इतनी 5-6 मोबाइलें आई हुई थी और केसी वाले आए हुए थे, सारों को दर बदर करके चले गए। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में सीवेज का बोसीदा निज़ाम इमारतों को मखदूश करने का सबब बन रहा है। मकीन कहते हैं गंदा पानी पीने की लाइनों में शामिल होकर बीमारियां फैलाने का सबब भी बन रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में इमारतें जमीन बोस होने की एक वजह सीवरेज का नकारा निज़ाम भी है, जिसका तेजाबी पानी इमारतों की बुनियाद को खोखला कर देता है। ऐसी ही सूरत हाल का सामना है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीनों को, जहां 2 दर्जन के लगभग बुलंद रिहायशी इमारतों की बुनियादें सीवरेज का जहरीला पानी 3 माह से काट रहा है। मकीन कहते हैं सैकड़ों अफराद की जानों को खतरा लाहक। दर्जनों दरख्वास्तें मुतादिद महकमों को दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कम से कम भी जो है 3 महीने हो गए इस मामले को, और हम तो रिपोर्टें कर करके जो है थक गए इसकी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। और कम से कम कुछ नहीं 20 के करीब फैमिलियाँ जो है ना इधर मुतासिर हैं। अगर घरों के अंदर देख लिया जाए, एक घर में 2-2, 3-3 फैमिलियाँ, 20 के करीब फैमिलियाँ जो है ना इसके मुतासिर हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सीवरेज के नाकारा निज़ाम से खवातीन सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देती हैं, जिनका कहना था कि घर का गंदा पानी टैंकों में दाखिल हो रहा है। दरवाजा खोलें तो ऐन सामने गंदगी इस्तकबाल कर रही होती है। मच्छर मक्खियों की भरमार और ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं। भाई देखें 3 महीने हो गए, हम तो तंग आजिज आ गए। बच्चों का साथ है, चारों तरफ बच्चों वाला घर है। इतनी परेशानी है। दिन का भी सुकून नहीं है, रात का भी सुकून नहीं है। रात हो तो मच्छर ही मच्छरों की परेशानी से नींद भी पूरी नहीं होती। कोई असर दवाइयों का भी नहीं होता इसकी वजह से। दीगर बात ये, दिन में देखें हमारा तो बिल्कुल घर के सामने ही है, दरवाजा खुलता है, हम तो दरवाजा भी नहीं खोल सकते। गर्मी के दिन है, परेशानी ही परेशानी। जाहिर बात है ये नुकसान हो रहा है, ये सारा दीवारें वगैरह से खराब हो रही हैं, मच्छर मक्खी है, ये सब हैं। बच्चों का घर है, अंदर पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो ये सही नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। और क्या कर सकते हैं बताएं, ये तो आवाम को चाहिए ना। हाँ, टैंकों में पानी जा रहा है,
गंदा पानी आ रहा है, ये सब ये सही नहीं है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीनों का कहना है कि उनके इस मसाइल को झेलने के लिए उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई है। महकमा पानी व सफाई फौरी मसाइल हल करे। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बात कर लेते हैं मौसम की। शहर में मानसून बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बरसाती नालों का दौरा। मेयर कराची ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ नालों का मुआयना किया और सफाई का जायजा लिया। कैफे प्याला पॉइंट, 5000 रोड नाला, गुज्जर नाला और यूपी मोड़ का दौरा किया है। मेयर कराची ने नालों की सफाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और तमाम अमले को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मानसून की तैयारी हर सूरत जल्द मुकम्मल की जाए, किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कारोबारी बरादरी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। 19 जुलाई की मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान बरकरार है। कराची चैम्बर समेत तमाम सूबों के चैम्बर्स मुत्तफिक हड़ताल पर मुत्तफिक हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सुन ले, हड़ताल मौखर नहीं होगी। ताजिरों ने दो टोक कह दिया। कारोबारी बिरादरी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खैज साबित ना हो सके, जिसके बाद 19 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान बरकरार रखा गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वाज़ेह कर दिया है कि हड़ताल का फैसला चारों सूबों के चैम्बर्स की मुशावरत से हुआ है और ये हर सूरत में शेड्यूल के मुताबिक होगी। नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम करने के बजाय महज एक कमेटी कायम की, जिससे कारोबारी बिरादरी मुतमईन नहीं। तो ये 19 तारीख की जो हड़ताल का ऐलान किया है और कराची चैम्बर इसको लीड कर रहा है और बाकी तमाम चैम्बर, मुल्क भर के तमाम बड़े चैम्बर हमारे साथ हैं। जो दूसरे ताजरान हैं, यानी कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उनके नुमाइंदे सब ने हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स ने, मुल्क भर की ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। फैसल खलील बोले कि 37A, 37B समेत तमाम काले कवानीन कारोबार कश पॉलिसियों का हिस्सा हैं, उन्हें मुस्तरद किया जाता है। देखें 37A, 37B, 21S और ये ई इनवाइसिंग, ई बिल्टी, ये सब काले कानून हैं। तो हमारा एक ही पहला मुतालबा है कि आप इन 4 से 5 चीज़ें जो हम निशानदेही कर रहे हैं इनको मौखर करें और बाकी चीज़ें, यानी कि तकरीबन 32 ऐसी चीज़ें हैं जो बजट नॉमिनीज़ में कराची चैम्बर और दीगर चैम्बर सब ने मुशावरत से दी हुई हैं, उन पर डिस्कस करें। कराची चैम्बर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये मुतनाज़ कवानीन फौरी वापस लिए जाएं, बसूरत दीगर हड़ताल की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे महंगा होकर 272 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे महंगा, नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे हो गई। शहरी कीमतें बढ़ने पर मायूस, शिकवा किया, खाना खाएं, बिल अदा करें या किराए दें। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल भराए या घर चलाए या क्या करें, इससे में गुजारा नहीं हो रहा है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हुकूमत बढ़ाते जा रही है। हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा होने से तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अभी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्या सस्ता होगा। ये अपनी सहूलियत देखते हैं। आप बताएं, कौमी असम्बली में बैठे हुए, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए 500% अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस लिए बोलते हैं कि हम जी बाहर से कर्जा ले रहे हैं IMF से, हमारे पास तनख्वाहें देने के नहीं है। तो भाई आपको 500% बढ़ाने की क्या जरूरत है? कभी आपने गरीबों के बारे एक माह में 2 मरतबा पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफे ने बस मालिकान और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी में डाल दिया है। ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए, अगर किराया बढ़ाएं तो मुसाफिर झगड़ा करते हैं। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा। शहर के अंदर और बैरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मालिकान ड्राइवर दोहरी अजियत का कहते हैं। हाई स्पीड डीजल पर पैसे तो बढ़ा दिए गए, लेकिन इंटरसिटी बस के किरायों में इजाफा नहीं किया। डीजल बढ़ा है लेकिन किराया कुछ भी हमारा नहीं बढ़ा है। अगर किराया वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जिल मेमन साहब अगर बढ़ाएगा किराया तो हम बढ़ाएंगे न। जब वो हमारी मालिकी नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट एक समझो तो एक वो बन गया है जैसे बेवा औरत बने, कोई भी उसकी कोई भी ना सुनने वाला ना कहने वाला। ट्रांसपोर्ट अभी वही बन गया है।
कोई मालकी करने वाला नहीं, डीजल बढ़ता जा रहा है, किराया वही चल रहा है। शहर के अंदर चलने वाली मिनी बसों के मालिकान और ड्राइवर्स का कहना है कि हम किरायों में इजाफा करते हैं तो मुसाफिर किराया नहीं देते। अगर हम लोग बसों में किरायों में इजाफा करने का सोचते हैं और अगर मजबूर हो गए 10 रुपए इजाफा कर भी देते हैं तो आवाम हमारा सर फाड़ती है, बोलती है तुम लोग जालिम हो, तुम लोग गुंडे हो, तुम लोग बदमाश हो। तो हुकूमत तो हमारे तरफ देख भी नहीं रही है कि हमारी तरफ देखे तो हमारे कुछ किराए में इजाफा करे तो हमारी पब्लिक के अंदर जो हमारी ये ठनी हुई है ना हो। ट्रांसपोर्टर्स मालिकान और ड्राइवर ने मुतालबा किया है कि डीजल की तरह बसों की किराए में भी इजाफा किया जाए ताकि नुकसान से बच सकें। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। दूसरी जानिब डीजल की कीमत में फिर इजाफा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुश्किलात का शिकार। ऑयल टैंकर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 14-15% जो है रेट बढ़ गए इस महीने में। अब हम बताएं कि हम क्या करें, हम तो ज़ाहिर है ये सारा जो वज़न आएगा, बर्डन आएगा ना, वो पब्लिक पे आएगा, हम पर नहीं आएगा। ज़ाहिर हमें मजबूरन किराए बढ़ाने पड़ेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा होता है, और जब ये कम करते हैं तो 1 रुपया 1.5 रुपया डीजल की कीमत कम करते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने टूल टैक्स और जुर्मानों की मद में बेतहाशा जो जुर्माने करना शुरू किए हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का काम करना इंतहाई नामुमकिन होता जा रहा है। अभी मैं आपको वाज़े कर दूं कि हमारे तकरीबन 21,000 ऑयल टैंकर चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जो डील कर रहे हैं। इसमें हमारे तकरीबन 60 से 70% जो ओगरा किराया तय करते हैं, हमारे डीजल बढ़ते हैं, पेट्रोल बढ़ते हैं तो वो किराए भी बढ़ते हैं। लेकिन इसमें हमारे तकरीबन 2 से 2,500 गाड़ी जो है केमिकल और स्प्रिट चलाते हैं। तो ये गाड़ी अगर पंजाब से आता है तो इस किराए में ज़ाहिर बात है कि उनके किराए बढ़ते हैं। अगर यहाँ से वो पंजाब पे जाते हैं उनके भी किराए बढ़ते हैं। तो उनके असरात एक आम पाकिस्तानी एक शहरी पर होता है। माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस, महंगी चीनी ने मिठास भी छीन ली। परचून में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। होलसेल में 181 रुपए किलो दस्तियाब। शहरी परेशान और ताजे हैरान। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, ना कोई बिजनेस है। पहले कारोबार बेहतर था, अभी कारोबार बहुत ख़राब हो गया है। नफ़ा महंगाई बढ़ती जा रही है, यही है मसला। नफ़ा कम पे कम हो रहा है मुसलसल, आवाम परेशान है। भाईजान क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बस कंट्रोल ही नहीं है किसी भी किस्म का, किसी भी चीज़ का। जो दिल चाहता है जिस रेट पे दे रहा होता है। गवर्नमेंट कहती है 165 का रेट है, यहाँ लेने आए 185 रुपये, कभी 200 रुपये। अवामी मेयर के अवाम दोस्त इक़दामात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। सखी हसन KTA फ्लैट्स के एतराफ जदीद IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तामीराती काम 4 माह में मुकम्मल होगा। तमाम टाउन्स में तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान। शारा भुट्टो को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का वादा। कराची में इजाफी पानी लाने के लिए भी पुराज़्म। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अगले 4 माह में 30 अक्टूबर तक इस IT सेंटर और इस पब्लिक पार्क का इफ्तिताह किया जाएगा, पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि IT चूँकि फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और लड़के हों लड़कियां हों, सब मिलकर इस प्रोफेशन को परसू कर रहे हैं। K4 के पॉइंट पे जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, वो मुत्तफिक है कि शहर का राइट है कि शहर को इजाफी पानी मिलना चाहिए, और वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है जिसका उसने ऐलान किया था कि K4 के अखराजात वो बेयर करेंगे ताकि किंजर से 4 बे तक पानी आ सके। सुप्रीम कोर्ट कराची, रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 600 मिलियन करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध के भांजे सैयद अजहर को बरी कर दिया। डिफेंस में गिरफ्तार घरेलू मुलाजमा से तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात। करोड़ों रुपए चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार महरीन नामी मुलाजमा अवार्ड याफ्ता निकली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद में कैद के दौरान मुलजमा को अवार्ड सिलाई का काम करने पर दिया गया था। जनूबी की अदालत ने मुलजमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। एयरपोर्ट के करीब चीनी कॉन्वॉय पर खुदकुश हमला केस। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर को हत्मी चालान और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। माजूर कोटा पर सेकेंडरी स्कूल टीचर की भर्ती न करने पर शहरी का हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए
अगस्त के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी। सिंध में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला अदालत पहुँच गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से इनकम टैक्स गोशवारे तलब कर लिए। शहर के मरकजी शाहराहों पर चंची रक्षों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। बगदादी लियारी में मुनहदम इमारत का केस। जनूबी की अदालत ने मुल्ज़मान के रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्लिफ्टन में KMC की जानिब से ज़ेर तामीर इमारत तोड़ने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी इकदाम से रोक दिया। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 440 पॉइंट्स इजाफे से 1,36,379 पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,37,232 रही। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कारोबार के दौरान सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। इंडेक्स में 440 पॉइंट का इजाफा नई बुलंदी पर जा पहुंचा। 100 इंडेक्स 1,36,379 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट माहिरीन के मुताबिक मुस्बत इख्तिताम पर सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद और मखसूस शोबों में खरीदारी के रुझान की अलामत है। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट इंट्राडे खुद को एडजस्ट कर लेती है, करेक्शन ले लेती है कंसोलिडेशन फेज़ में। ओवरऑल मार्केट में कोई इस तरह की पैनिक नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट में घबराहट हो। यही वजह है कि मार्केट नीचे जाने के बाद वापस जो है ना ज़बरदस्त किस्म का कम बैक करती है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट आप देखेंगे मज़ीद नए हाई बन सकते हैं। और साथ साथ जो है फाइनेंशियल अनाउंसमेंट का सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसमें कोई अच्छी बैंक की तरफ से या कोई अच्छे सेक्टर की तरफ से अच्छा नतीजा आता है तो फिर आप देखेंगे मज़ीद जो है स्टेप बाय स्टेप मार्केट बढ़ती रहेगी। मार्केट माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में हालिया तेजी सरमायाकारों का एतमाद, सियासी इस्तेहकाम और मालियाती इशारों में बेहतरी की अक्कासी करती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21।